वरुण जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऑफिस में निरंतर 9 घंटे भगवान स्मरण कैसे हो, काम में कंसंट्रेशन भी रहे, जिससे कारण निष्ठा ऑफिस वर्क के प्रति कम भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए, कोई सरल देखो, विधि अर्जुन की तरह युद्ध करते हुए। स्मरण का तात्पर्य है, अगर हमारा नाम जप नहीं चल रहा है, तो मैं जो 9 घंटे कार्य कर रहा हूँ, उसको प्रभु को समर्पित कर दें, वो भी भजन माना जाएगा। जैसे हम प्रारंभ से बैठे ऑफिस में गए, तो हम नाम जप कर रहे हैं, लेकिन जब हमें ऑफिस का कार्य करना है, तो अब एक साथ 2 कार्य नहीं हो पाएँगे। क्योंकि अगर ज़रा भी चिंतन बिगड़ा, लिखा-पढ़ी करनी है या बात करनी है या कोई कार्य करना है, उसमें हमको पूरा मनोयोग देना पड़ेगा। एकाग्रता अगर नहीं रहेगी, तो सम्यक रूप से कार्य नहीं हो पाएगा। तो हम उस कार्य को भी भगवान को समर्पित कर देते हैं, क्योंकि ये सृष्टि भगवान की है, इसमें जो भी पद, जो भी कार्य है, वो भगवान की सृष्टि का है, तो भगवान के लिए है। तो ये भगवान आदेश कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, "ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तुपासते।" मेरा ध्यान करते हुए, मेरी उपासना करते हुए जितने भी कर्म हैं, वो मेरे को समर्पित कर दो, वो भी भजन हो जाएगा। हमें समय मिल रहा है तो हम राधा-राधा बोल रहे हैं, समय नहीं मिल रहा तो हम एकाग्रतापूर्वक जो लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं, वो प्रभु को समर्पित कर देते हैं। 1-1 घंटे के समर्पित कर देते हैं, पूरे 9 घंटे के समर्पित कर देते हैं। अगर हमें चतुरता है, तो 1-1 घंटे में कि 60 मिनट हो गए। हे करुणामय प्रभु, इस 60 मिनट में जो भी क्रिया बनी, जो भी आपका स्मरण हो, वो आपको समर्पित है। बहुत जल्दी अध्यात्म का प्रकाश हो जाएगा। ये भगवत समर्पित भागवत धर्म है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, वो भगवान को समर्पित करते जाएँ। तो अगर हमें समय मिल रहा है, तो हम बीच में नाम जप कर लेते हैं। समय नहीं मिल रहा, तो हम बिल्कुल एकाग्रता से वैसे जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, अभ्यास होता है, तो हम आपकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन हम आपके रूप को नहीं देख रहे हैं। हम वो देख रहे हैं, जो हम देखने का अभ्यास किए हैं। ऐसे देख रहे हैं और आपसे बात कर रहे हैं। हम एक क्षण भी अपनी स्थिति से अलग नहीं। हम आपको नहीं देख रहे हैं। हम वो देख रहे हैं, जो हम देखने का अभ्यास किए। वैसे ही आप सबसे प्यार का व्यवहार कीजिए, सारे कर्म कीजिए, लेकिन उस कर्म को जिसका जहाँ समर्पित करना है, तुम्हें ध्यान है कि मुझे भगवान को समर्पित करना है। और फिर देखिए, इससे बहुत जल्दी स्मृति भी जागृत होगी और हृदय भी पवित्र होगा और आपके अंदर एक क्षोभ नहीं रहेगा कि मैं 9 घंटा कैसे कार्य करूँ। करना है, वो कार्य उसी रूप में करना है। अगर आप विद्या अध्ययन कर रहे हैं, मान लो आप विद्यार्थी हैं, तो अगर आप मनोयोग नहीं देंगे तो कैसे विद्या अध्ययन करेंगे? आपको कोई फाइनल करना है, आपका मन अगर नहीं लगेगा तो आप उसका फाइनल कैसे कर सकते हैं? आप किसी कार्य को सम्यक रूप से करना है, तो उसमें इंद्रिय और मन देना पड़ेगा। अब मन अगर इधर दे दिया, तो फिर हम कैसे नाम जप कर पाएँगे? पर हमको ये ध्यान है कि मैं कर्म किसके लिए कर रहा हूँ? प्रभु के लिए। तो ध्यान किसका है? प्रभु का। देखो, पूरा भजन का जो स्वरूप है वो केवल माला ही चलाना नहीं है। ये एक माला चलाना भजन का एक अंग है, संपूर्ण भजन नहीं है। संपूर्ण भजन का क्या स्वरूप? आप बोलो, शरीर का आपने कब ध्यान करते हो? कभी ध्यान करते हो? शरीर का। और आप भूलते कब हो? दोनों बातें हमें बताओ। कभी आप कि मैं जैसे सो के उठा, तो मैं पुरुष हूँ कि स्त्री हूँ, मैं कौन हूँ, क्या आपको सोचना पड़ता है क्या? फौरन अपनी प्रक्रिया में लगे हुए हो, क्योंकि कभी भूले ही नहीं और कभी ध्यान भी नहीं किया। देखो, इसे कहते हैं भजन। भजन का स्वरूप क्या है? कभी भूले नहीं और कभी ध्यान भी नहीं किया। जैसे आप कहाँ पैदा हुए हैं? आप कौन हैं? एक बार केवल हमको हमारे दिमाग में परिचय डाला गया, ये तेरे पापा हैं, तू इस कुल में पैदा हुआ है, अमुक प्रांत में है, तू अमुक है, बस। कभी नहीं जपना पड़ा, मैं भूल ना जाऊँ अपने पापा को। कभी ऐसा हुआ क्या? अपने पिता को भूल ना जाऊँ? कभी ध्यान नहीं किया, कभी प्रयास नहीं किया, लेकिन वो बैठ गया। मैं पुरुष हूँ, कभी ध्यान नहीं किया, कभी प्रयास नहीं किया, कभी भूला भी नहीं। अब देखिए ना, ये क्या है? स्मृति में बात का बैठ जाना, इसे कहते हैं भजन। अब हम भेष से रखे हैं, क्रियाएँ भागवतिक कर रहे हैं, भागवतिक और भजन विषयों का हो रहा है, ये भजन नहीं है। भेष, उद्देश्य, क्रिया तीनों मिल जाएँ। अब जैसे आप गृहस्थ वेश में हो, कार्य गृहस्थी हो रहे हैं, उद्देश्य भगवत समर्पित है, तो आपका भजन ही माना जाएगा। एक-एक कदम चलना, एक-एक क्षण आपका भजन माना जाएगा। बस इस बात को विश्वास कर लो, मान लो, यत करोषि, जो कर रहे हो, भगवान के लिए कर रहे हो। भगवान की दी हुई शक्ति से भगवान के लिए कर्म कर रहे हो, तो आपके ध्यान में है कि मुझे भगवत समर्पित कर्म करना है। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बराबर अगर हम केवल नाम का ध्यान कर रहे हैं, तो क्रियाएँ कैसे हो पाएँगी? आप विचार करके देखो, मन की ऐसी सामर्थ्य नहीं है। ये अभ्यास से हो सकता है ऊँची स्थिति के महापुरुषों में, लेकिन नवीन साधक में तो नहीं हो सकता ना। अब नाम चल रहा है तो चित्त तो उधर लगा है, अब कार्य कैसे बनेंगे? आपको क्या सम्यक कार्य करना है? अगर वो कार्य ठीक से नहीं करोगे तो ऑफिस से निकाल दिए जाओगे। ऑफिस से चले गए तो आप अपने कर्तव्य से चले गए। आप परिवार की सेवा, समाज की सेवा सब तो मतलब गलती हो गई। ये नहीं, ऐसे गलती नहीं है।
हमें जो कार्य करना है, उस पे जितना हमसे बन सकता है हम नाम जप कर रहे हैं। नहीं, हम उस कार्य को भगवान को समर्पित करते हैं और बहुत अच्छी तरह से कार्य करते हैं। एकाग्रता भक्त का स्वरूप होता है, वो जो कार्य करता है बहुत अच्छा करता है, क्योंकि उसमें भगवान को समर्पित करना है। जैसे अपने लिए भोजन बनाना तो असावधानी भी हो सकती है, लेकिन जब ये ठाकुर जी के लिए भोजन बनाना है, तो देखो सावधानी हो गई ना, पवित्रता ये। तो आपको ये दिमाग में कि ये कर्म भगवान को समर्पित करना है। अब उसमें कोई प्रलोभन नहीं, उसमें कोई भय नहीं। मुझे भय या प्रलोभन से कोई मेरे कर्तव्य से नहीं डिगा सकता, क्योंकि मैं भगवान का आश्रित हूँ और भगवान को समर्पित करना है। बस जय हो गई। इसमें क्या समस्या है? कोई समस्या है आपके साधन में इसमें? हम 9 के 9 घंटे पूरे के पूरे भगवान को समर्पित करते हैं और जब हमारा दिमाग खाली है, जब हमारा क्रिया से रहित, हर समय क्रियावान नहीं रहते हैं। अब देखो ना, बाहरी क्रियाएँ हर समय नहीं होती रहती। कोई आया तो बात कर लिया, जो कार्य लिखा पढ़ी कर, या जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर मुँह बंद है और शरीर से क्रिया हो रही, तो राधा-राधा चलाने में क्या परेशानी है? दिमाग से हम जब हम ऐसे कार्य में लगे हैं, जब हमारा पूरा मनोयोग रखेगा, तो वो भी कर्म भगवान को समर्पित कर देना है, इसलिए हमारा वो भी भजन हो गया, हमें कोई चिंता नहीं करनी। महाराज अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट थे और महान भक्तों में उनकी गणना हुई। ऐसा थोड़ी वो राजकाज नहीं देखते थे, वो शासन विभाग सब कार्य देखते थे, तो क्या उस समय वो भगवान को भूलते थे क्या? नहीं, क्योंकि भगवान के लिए कर रहा हूँ, ये मुख्य बात बैठी हुई है कि ये कार्य किसके लिए कर रहा हूँ? भगवान के लिए कर रहा हूँ। बस ये बात बैठना है। भजन का स्वरूप है ऐसे, जैसे गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर मांगा है, कामिहि नारि पियारि जिमि लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मुहि राम। कभी ध्यान थोड़ी धरना पड़ता है जहां हमारी कामना होती है, उसका स्मरण बराबर रहता है। जैसे एक लोभी आदमी का धन का चिंतन, ऐसे अंदर का चिंतन ही भगवत भजन है। मैं प्रभु के लिए कर्म कर रहा हूँ, प्रभु का शरणागत हूँ, प्रभु का भजन उद्देश्य, और उसका केवल उससे संबंध नहीं जोड़ना कि माला निरंतर चले सोई भजन। नहीं, नहीं, भजन का सम्यक रूप समझिए। हम उनके हैं, उनका चिन्ह, बस सरकारी आदमी होता है। वो बैठा है तो ड्यूटी में है, खड़ा है तो ड्यूटी में है, वो रथ है तो ड्यूटी में है। वो है सरकारी आदमी। तो आप भागवतिक भाव क्यों ना ले आएँ कि पूरा अनंत ब्रह्मांड जिनका उनका मैं हूँ और अब उनके लिए सारे कार्य कर रहा हूँ, तो सम्यक रूप से कार्य कर रहा हूँ। जितना भी सिद्धांत है, उसमें दगाबाजी और धोखेबाजी तब होती है जब हम भगवान को नहीं देखते, कि कोई देख नहीं रहा है हम, और अगर हम भगवान को समर्पित हैं, तो धोखेबाजी नहीं हो सकती, दगाबाजी नहीं हो सकती, अपने कर्तव्य से हम विमुख नहीं हो सकते। "हे! तेरा पैसा आग लगे।" अगर हमारा कर्तव्य में दाग लगेगा, तो हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए। "नहीं, फिर हम तुम्हें देख लेंगे।" तो तुम देख लेना, एक दिन शरीर नष्ट होना ही है। सच्ची कहते हैं, कभी भयभीत नहीं होना, कभी प्रलोभित नहीं होना किसी से, और अपने छोटे से छोटे कर्तव्य का पालन करना, वो आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। पर प्रायः ऐसी निष्ठाएँ नहीं होती। जहाँ कहीं ऐसा भयावह आया तो हम अपनी निष्ठा से हट जाते हैं, या लोभ आया तो हट जाते हैं। हम जो बार-बार सबको अपने हृदय की बात समझाना चाहते हैं कि भजन का मतलब है अपने कर्तव्य का पालन करना। अगर आप डूब रहे हो अपने कर्तव्य में कि आपको भगवान का चिंतन नहीं, तो भी वो है, भगवान के लिए है। लेकिन हम लोग यहाँ धोखा कर देते हैं। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने कर्तव्य का बलिदान कर देते हैं। ये ठीक नहीं। अपने कर्तव्य के लिए अपने स्वार्थ का बलिदान कर देना पूजा है, और अपने स्वार्थ में अपने कर्तव्य का बलिदान कर देना ये अधर्म है। इससे फिर हानि हो जाएगी। अपने कर्तव्य, कोई भी कर्तव्य कर्म हो, गला काटने से बढ़कर कोई घोर कर्म तो होता नहीं, और अर्जुन जी को उसी के लिए उपदेश कर रहे हैं। सामने कौन खड़े? भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य, महान-महान खड़े। मार इनको, क्योंकि अधर्म पक्ष में खड़े। बस सार बात समझनी, जो तुम्हें सेवा मिली, जो कर्तव्य मिला है, वो भजन ही है, उसको भजन मान के करो, और जब खाली हो, तो राधा, 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 और जब एकाग्र हो, तो भगवान के लिए कर्म हो रहा है। समझ गए आप?